ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। मनुष्य को सत्संग आदि से करना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को सत्संग राम बना देता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बना देता है। सत्संग व्यक्ति को मरते मरते भी मुस्कान दे जाता है, मगर कुसंग की बातें याद आ जाती हैं तो मरते मरते कुसंग व्यक्ति को पीड़ा दे जाता है। इसलिए मनुष्य को सत्संग अधिक करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का मंत्रों का जप करना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब पानी बरसता है तो वही बूंदें जब सीप पर पड़ती हैं तो मोती बन जाता है, और वही बरसात की बूंदें केले के पत्ते पर पड़ती हैं तो कपूर बन जाती हैं, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब सर्प के मुख में पड़ती हैं तो वह विष बन जाती हैं। इसलिए मनुष्य को सत्संग अधिक करना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। दो तोतों की कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है कि एक तोते ने कुसंग का सहारा लिया तो उसकी वैल्यू घट गई, और एक ने संत का संग किया, संगति की, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसलिए भगवान की भक्ति, उनके मंत्र का जाप करते रहें, उनका नाम लेते रहें। दो तोते थे, दोनों तोते एक ही माँ के पुत्र थे। दोनों तोतों का संग, दोनों तोते साथ साथ में रहते थे, दोनों तोते भाई थे। एक बहेलिया दोनों तोतों को पकड़ ले गया और बाज़ार में बेचने ले गया। तब एक तोता को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोता को संत ने खरीद लिया, क्योंकि संत को दया आ गई कि तोता पिंजरा में बंद है, ये तोता आश्रम में जाएगा तो इस तोता का उद्धार हो जाएगा, ये तोता राम नाम सुनेगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। साधु की कुटिया में, साधु अपनी कुटिया में तोता को ले गए और दूसरा तोता था वो कसाई के यहाँ चला गया। कसाई का काम था जानवरों को मारना, पकड़ना, काटना, तो वही तोता संगति में रहा और सीख गया, पकड़ो मारो और काटो। कसाई कहता था वैसे ही तोता सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और दूसरा तोता था वो साधु की कुटिया में रहता था। साधु तोता को शिकाया, बोला तोता बोलो राम राम सीताराम, तो तोता बोलने लगा राम राम सीताराम। फिर साधु ने तोता को कथा सुनाई, अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छी चीज़ें सिखाईं और अच्छी अच्छी कथा सुनाई। फिर संत ने सोचा कि इस तोता को छोड़ दिया जाए, उड़ा दिया जाए, लेकिन पकड़ने वाले ने उस तोता के पंख काट दिए थे। संत ने पक्षी को छोड़ना चाहा लेकिन वह तोता नहीं उड़ पाया। फिर संत ने तोता को अपने पिंजरे में रखा और चाहकर भी उस तोता को नहीं छोड़ पाए, नहीं उड़ा पाए। फिर संत ने उसको अच्छे संस्कार दिए। देखिए विधि का विधान है, दोनों भाई कैसे मिलते हैं संयोग से। अब संत की आयु पूरी हो गई तो संत ने जाते जाते तोता को संयोग से एक मुसाफिर, एक व्यक्ति को दे दिया। कहा भाई तुम इसको रख लो, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो ये तोता भी मर जाएगा। ये तोता सीताराम सीताराम राम राम बोलता है, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इस तोते को तुम रख लो, इसको खाना खिलाना, इसकी देखरेख करना, इसकी सेवा करना। कसाई ने उस तोते को ले लिया। वो एक मुसाफिर था, वो एक कसाई था, ले गया अपने घर, और उसके पास पहले से ही एक तोता था, अब दूसरा भी आ गया। अब दोनों भाई मिल गए। तोता ने अपने भाई को पहचान लिया। अब तोता बोला भाई तुमने क्या सीखा है? तोता बोला मैंने सीखा है पकड़ो मारो काटो, बस मैंने यही सीखा है। तोता बोला भाई इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। संत बोला
संत के यहाँ तोता रहता था। संत वाला तोता बोला, भाई अब तुम बोलो राम राम सीताराम, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दोनों तोतों की बात कसाई सुन रहा था। कसाई बोला, संत वाला तोता तो यह अच्छे पैसा देगा, अच्छे पैसों में बिकेगा। तब कसाई बोला, इस तोता को राजा के पास ले चलो और राजा के यहाँ इसको बेच दो, राजा इसको खरीद लेगा। तब राजा के पास ले गया, बोला, राजन ये मेरे पास 2 तोते हैं। तब राजा बोला, ये तोते कितने के हैं? तब कसाई बोला, एक की कीमत तो बहुत कम है, दूसरी कीमत 1 लाख रुपए है। तब राजा बोला, दोनों तोतों एक जैसे हैं, लेकिन इनके मूल्य में, इनकी कीमत में इतना अधिक अंतर क्यों है कि एक 10 रुपये का है, दूसरा 1 लाख का है। फिर कसाई बोला, राजन इन तोतों को तुम रख लो और 4-6 दिन रखो, इसके बाद तुम फिर बाद में इसका मूल्य दे देना, इसकी कीमत दे देना। राजा बोला, तुम पागल हो गए क्या? एक तोता की कीमत 10 रुपये है और दूसरे की 1 लाख रुपए है। बोला, तुम इसको रख लो, फिर बाद में तुम इसकी कीमत जब चाहे जब दे देना, इन दोनों तोतों को रख लो। तो राजा बोला, ठीक है, मैं रख रहा हूँ। तो राजा ने रख लिया दोनों तोतों को। और जौन 10 रुपये का तोता था, राजा ने अपने महल के बाहर उसको लटका दिया। संत वाला तोता था, अपने कमरे में रख लिया इस तोते को। राजा ने सोचा, इस तोते में ऐसी क्या विशेषता है, देखा तो जाए। तो कमरे में रख लिया अपने पास। जैसे ही सुबह के 4 बजे, तब साधु से जो सीखा था तोता ने, सुबह वह तोता बोला, तोता दोहा गाने लगा, कहने लगा, हे राजन, आप सोकर क्या करेगा, उठकर जपो कृष्ण मुरारी का नाम, एक दिन तो सोना ही है लंबे पैर पसार के। तोता ने कहा, राजन आप सोकर क्या करो, उठकर जागो, हरि का नाम भजो, एक दिन तो लंबे पैर पसार कर सो जाना है। एक दिन तो हम सब ऐसे सो जाएंगे कि हमारे शरीर में आग लगी रहेगी और हम सोते रहेंगे। फिर हम तो सोते ही रहेंगे, हमारे शरीर में आग लगी रहेगी और हम नहीं जागेंगे, और हमारे हाथ पैर जलते रहेंगे, हम जलते रहेंगे, आग लगी रहेगी और हम नहीं जागेंगे। हम नींद में ऐसे सो जाएंगे कि हमारी नींद नहीं खुलेगी। अभी तो हमको कोई बुला दे या छू दे तो हम जाग जाते हैं, फिर हम कभी नहीं जागेंगे, ऐसे सोते रहेंगे। राजन चलो अब मेरे साथ बोलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल हरे। तब राजा तोता की बात पर बहुत प्रभावित हुआ और राजा बोला कि हे तोता, आप कुछ और बात सुनाओ। तब तोता बोला, सुनो राजन। तोता बोला, तुम जानते हो क्या, तुम्हारे सिर पर कोई घूम रहा है। तब राजा बोला, मेरे सिर पर कोई नहीं घूम रहा है। तब तोता बोला, तुम्हारे सिर पर काल घूम रहा, काल मंडरा रहा है। तब राजा बोला, मेरे सिर पर काल मंडरा रहा है? तोता बोला, हाँ। तब तोता बोला, राजन तुम भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते हो? तोते ने राजा को बहुत समझाया। जब राजा बोला, तोता तुम तो 1 लाख से भी अधिक महंगे हो। अब राजा बोला, चलो अब 10 रुपये वाले तोते के पास चलते हैं। जैसे ही तोते के पास गया, तोता ने देखा कोई आ रहा है। तोता बोला, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो पकड़ो। तब राजा यह बात सुनकर भाग गया, क्योंकि तोते के बोल अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके पास कोई रुकता नहीं था। वह राजा भाग गया, बोला यह तोता तो फ्री में भी महंगा है। मनुष्य की कीमत कहाँ से घटती है, कहाँ से बढ़ती है। तोता दोनों एक जैसे थे, दोनों भाई थे, दोनों तोतों का रंग एक जैसा ही था। दोनों तोतों की कीमत में इतना अंतर क्यों था?
उस तोते को संत की संगति मिल गई और दूसरे तोते को कसाई की संगति मिल गई। तो संत की संगति मिलने से उसकी कीमत बढ़ गई और कुसंग का संग मिला, कसाई की संगति मिली तो उसकी कीमत ख़त्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक हो जाएगी, और जितना घटिया संग मिलेगा कुसंग में पड़े तो आपकी कीमत दो गुणे की हो जाएगी। और सत्संग से जुड़े रहे तो आपकी कीमत करोड़ों की हो जाएगी। इसलिए आपको सत्संग अधिक करना चाहिए, कुसंग से आपको बचना चाहिए। सत्संग में मन लगाओ तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी कीमत संगति तय करती है कि आप किन लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं और आपकी संगति किन लोगों के साथ है। संगति से गुण आते हैं और संगति से गुण जाएं। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि वही स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब सर्प के मुख में पड़ती हैं तो विष बन जाते हैं, और केले के पत्ते पर पड़ते हैं तो कपूर बन जाते हैं, और सीप में पड़ते हैं तो मोती बन जाते हैं। भगवान की भक्ति करते रहें, उनका मंत्र का जप करते रहें। संगत का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि सत्संग करते रहें और कुसंग से बचे रहें। सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बना देता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बना देता है। इसलिए मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। करते रहें, काम करते रहें और भगवान का नाम जपते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें, उनका कीर्तन करते रहें। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। दो तोते थे और एक तोता कसाई की संगति मिली, उसका कुसंग मिला तो उसकी वैल्यू घट गई। दूसरे तोते को संत की संगति मिली, अच्छी संगति मिली तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इसलिए मनुष्य को संगति अच्छी करनी चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की।